इधर वीर नैरो मून के लिए निकल जाता है, लेकिन अभी वीर नैरो मून की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी एक भाला उसके तरफ आने लगता है। लेकिन इधर भाले को देखकर वीर तुरंत ब्लू बाइसेमा शील्ड को बुला लेता है, जिससे भाला शील्ड से टकराते ही चूर चूर हो जाता है। और फिर वीर सामने देखने लगता है और फिर वो देखता है कि सामने से एक बुद्धा आ रहा है जो कि एक सेकंड लेवल का डिफाइड है, और वो इस समय वीर को देख के मुस्कुरा रहा है। और दोस्तों ये डिफाइड बुद्धा और कोई नहीं, 7 स्पीड बुद्धा का बड़ा भाई है। और दोस्तों ये 7 स्पीड बुद्धा वही है जिसको वीर ने मारा था बुद्धा हेवन में, और इसको मारने की वजह से ही बुद्धा लोगों के लीडर को वीर को एक छोटी सी चींटी बनाने का मौका मिल गया था, वो भी उसकी टीचर ईशा के होते हुए। ओके, अब हम स्टोरी पर आते हैं। इधर 9 स्पीड बुद्धा वीर को देखकर कहता है, तुमने मेरे छोटे भाई को मारा था और तुमने ये कैसे सोच लिया कि उसका बड़ा भाई तुम्हें ऐसे ही छोड़ देगा, जबकि अब तुम्हारे साथ तुम्हारी टीचर ईशा भी नहीं है। 9 स्पीड बुद्धा ने कहा। इधर वीर 9 स्पीड बुद्धा की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहता है, तुम मुझे मारोगे? क्या तुम्हारे पास इतनी ताकत है कि तुम मुझे मार पाओ, यानी वीर रहेजा को मार पाओ? वीर ने मुस्कुराते हुए 9 स्पीड बुद्धा से कहा और उसका मजाक भी उड़ाया। इधर वीर की बात सुनकर 9 स्पीड बुद्धा बहुत गुस्से में आ जाता है और वीर से कहता है, वीर रहेजा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये ब्लू शील्ड तुम्हें बचा लेगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तुम्हारी ये ब्लू शील्ड मेरे सामने कुछ भी नहीं है। 9 स्पीड बुद्धा ने कहा वीर को देखते हुए। और फिर इतना कहते ही 9 स्पीड बुद्धा तेजी से वीर की तरफ बढ़ने लगता है और फिर वीर के पास पहुंचकर वीर की शील्ड पर हमला कर देता है। और फिर इधर वीर देखता है कि बुद्धा के एक ही हमले से शील्ड कांपने लगती है, इसलिए यह देख के ही वीर समझ जाता है कि ये 9 स्पीड बुद्धा बहुत ताकतवर है और इसके सामने ये ब्लू शील्ड ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाएगी, वीर ने सोचा। और फिर आगे वीर मन में कहता है, मैंने अपनी गोल्ड बाइसेमा शील्ड तो अनुजा को दी हुई है और बाकी की शील्ड्स भी मेरे पास नहीं है इस समय। अगर वो मेरे पास इस समय होती तो मुझे इस 9 स्पीड बुद्धा से लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे इस 9 स्पीड बुद्धा से लड़ना ही होगा, वीर ने मन में कहा। और फिर वीर इतना सोचते ही तैयार हो जाता है 9 स्पीड बुद्धा से लड़ने के लिए। इधर वीर को सोच में पड़ा देखकर 9 स्पीड बुद्धा वीर पर फिर से हमला कर देता है अपने मुक्के से। और इधर वहीं वीर इस हमले को देखकर तुरंत अपनी बाइसेमा शील्ड हटा देता है और मुक्के का जवाब मुक्के से देने के लिए वीर भी 9 स्पीड बुद्धा के मुक्के की तरफ अपने मुक्के से वार कर देता है। इधर फिर तुरंत देखते ही देखते दोनों मुक्के आपस में टकरा जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि इन दोनों मुक्कों के टकराने से एक बड़ा धमाका होता है, जिसमें 9 स्पीड बुद्धा को तो कुछ नहीं होता, लेकिन वहीं इधर वीर मुक्कों के आपस में टकराते ही 6-7 मीटर पीछे खिसक जाता है। और इस समय वीर का हाथ काँप रहा था, इसलिए इधर वीर अपने कांपते हुए हाथ को रोकता है और फिर 9 स्पीड बुद्धा से कहता है, नॉट बैड, थोड़े बहुत तो ताकतवर तो हो तुम, वीर ने 9 स्पीड बुद्धा से कहा। इधर वीर की बात सुनकर 9 स्पीड बुद्धा कहता है, वीर रह जा, तुम्हें ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझसे आज बचने नहीं वाले हो, 9 स्पीड बुद्धा ने कहा वीर से। और फिर 9 स्पीड बुद्धा तुरंत अपने 9 क्लोन्स बना लेता है और फिर अपने क्लोन्स के साथ मिलकर वीर पर हमला करने के लिए बढ़ने लगता है। इधर वीर अपने सामने 10 9 स्पीड बुद्धा को देखता है जो कि उसी की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए इधर यह चीज़ देखते ही वीर अपना सोल आर्मर बुला लेता है और फिर अपना डिफाइड लेवल का आर्मर भी पहन लेता है और फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है 9 स्पीड बुद्धा से। इधर 9 स्पीड बुद्धा वीर के पास आते ही उस पर हमला कर देता है और फिर हम देखते हैं कि 9 स्पीड बुद्धा और उसके क्लोन वीर पे हमला करने लगते हैं और इधर फिर वीर बुद्धा से लड़ने लगता है, लेकिन वीर चाहकर भी क्लोज कॉम्बैट में 10 लोगों से नहीं लड़ पा रहा था, इसलिए थोड़ी देर में ही वीर पर मुक्कों की बारिश हो जाती है, क्योंकि 9 स्पीड बुद्धा ने और उसके क्लोन्स ने वीर को चारों तरफ से घेर लिया था और उस पर वार करते जा रहे थे, जिससे वीर को उन्हें मारने का मौका नहीं मिल रहा था। इधर वहीं वीर मार खाते हुए मन ही मन सोच रहा था कि वो इस सिचुएशन से कैसे निकले, लेकिन दोस्तों अभी वीर बचने के लिए कोई तरीका ढूंढ ही रहा था कि 9 स्पीड बुद्धा उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से हमला कर देता है, जिससे वीर के आर्मर पर एक गहरा निशान आ जाता है, वो भी सिर्फ 9 स्पीड बुद्धा के एक हमले से। इधर वीर यह देखते ही समझ जाता है कि अगर उसे अगले वार से बचना है तो उसे कुछ ना कुछ करना होगा, इसलिए वीर बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्रिस्टल के रैबिट शूज़ को बुलाता है। इधर फिर वीर के बुलाते ही रैबिट शूज़ तुरंत उसके पैरों में आ जाते हैं और अब वीर के हाफ डिफाइड होने के कारण वीर जैसे ही रैबिट शूज़ पहनता है वैसे ही वीर बिजली की स्पीड से भागने लगता है, जिससे कि 9 स्पीड के क्लोन जो वीर को घेरे हुए थे वो खिसकते हुए साइड में हो जाते हैं और उनमें से तो कुछ तो मर भी जाते हैं। और इधर वहीं वीर को भागता देख 9 स्पीड गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, वीर रह जा, तुम मुझसे बच के नहीं भाग सकते हो। 9 स्पीड बुद्धा ने वीर को भागते हुए देखा और उससे कहा और फिर वीर को पकड़ने के लिए तुरंत भागने लगता है। इधर वीर भी देखता है कि 9 स्पीड बुद्धा उसी की तरफ आ रहा है और उसकी स्पीड भी बहुत तेज़ है, इसलिए वीर अपनी स्पीड और बढ़ा देता है। इधर 9 स्पीड बुद्धा भी अपनी स्पीड बढ़ा देता है और अब 9 स्पीड बुद्धा वीर से सिर्फ 10 मीटर दूर है।
और वीर उससे 10 मीटर आगे है। लेकिन तेज भागने के बाद भी 9 स्पीड बुद्धा इस 10 मीटर की दूरी को कम नहीं कर पा रहा और इधर वीर का भी वही हाल है, वीर भी इस दूरी को ज़्यादा नहीं कर पा रहा। लेकिन दोस्तों वीर जानता है कि अगर वो इस तरह 1 महीना भी भागेगा तो वो नहीं थकेगा, इसलिए वीर ये प्लान बनाता है कि वो 9 स्पीड बुद्धा को जब तक दौड़ा दौड़ा के थका नहीं देगा वो नहीं रुकने वाला। इसलिए यह सोचते ही वीर भागने लगता है जीन यूनिवर्स में। और इसी तरह दोस्तों वीर और 9 स्पीड बुद्धा को भागते भागते पूरे 15 दिन हो गए हैं और अब हम देख सकते हैं कि 15 दिन भागने के बाद 9 स्पीड बुद्धा की स्पीड कम होने लगी है और उसकी ताकत भी कम होने लगी है। इसलिए वीर अपने सामने के एक सुनसान प्लैनेट पर रुक जाता है। इधर वहीं वीर को रुकता देखकर 9 स्पीड बुद्धा भी रुक जाता है और हाँफने लगता है। इधर वीर 9 स्पीड बुद्धा को देखता है और फिर उससे कहता है, 9 स्पीड बुद्धा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे बस की बात नहीं है मुझको मारना, लेकिन फिर भी तुम मुझको मारना चाहते हो हैं? वीर ने कहा 9 स्पीड बुद्धा से और हंसता है। इधर वीर की बात सुन के 9 स्पीड बुद्धा हाँफते हुए कहता है, वीर रह जा, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। 9 स्पीड बुद्धा ने कहा वीर से। इधर वीर बुद्धा की बात सुन के कहता है, यार बुद्धा, जब तुम्हें पता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते तो तुम ये जिद छोड़ क्यों नहीं देते हो? खामखा इस जिद की वजह से तुम मारे जाओगे मेरे हाथों। वीर ने 9 स्पीड बुद्धा से कहा और फिर इसे उसका मजाक बनाया। इधर वीर की बात सुन के 9 स्पीड बुद्धा बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है, वीर रह जा, अगर तुम आज मेरे हाथों बच भी जाओगे तब भी तुम मारे जाओगे, क्योंकि बुद्धा लीडर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। 9 स्पीड बुद्धा ने कहा वीर से हाँफते हुए। इधर वीर 9 स्पीड बुद्धा की बात सुनकर कहता है, ओ अच्छा, तो तुम यहाँ बुद्धा लीडर के कहने पर मुझे मारने आए हो, वीर ने कहा। और फिर वीर आगे कहता है, मैंने सोचा था कि मैं अपना बदला नहीं लूँगा बुद्धा लोगों से, लेकिन अब तुम लोग की ये हरकत देख के मैंने अपना फ़ैसला बदल लिया है, वीर ने कहा। और फिर वीर आगे कहता है, और जब मैंने अपना फ़ैसला बदल लिया है तो मैं अपना ये काम तुमसे शुरू करूँगा 9 स्पीड बुद्धा, वीर ने कहा 9 स्पीड बुद्धा से। इधर वीर की बात सुनकर 9 स्पीड बुद्धा हंसते हुए कहता है, क्या कहा तुमने सोचा था कि तुम बदला नहीं लोगे? तुम्हारी औकात क्या है हम बुद्धा लोगों के सामने जो तुम हम लोग को माफ़ करोगे? और हाँ, एक और बात कही थी ना तुमने अभी कि तुम बुद्धा के लीडर को ख़त्म कर दोगे। सही में वीर रह जा, तुमने अपने आप को बहुत ज़्यादा ताकतवर समझ लिया है, लेकिन इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। अब तक तुम्हारा सामना ऐसे वैरियर से नहीं हुआ जो तुम्हें तुम्हारी जगह दिखाए, लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली वैरियर कितना ताकतवर होता है, 9 स्पीड बुद्धा ने वीर से कहा और वीर का मजाक बनाया। और फिर तुरंत बिना टाइम वेस्ट किए 9 स्पीड बुद्धा एक साइनोजेनिक बन जाता है। और फिर हम देखते हैं कि 9 स्पीड बुद्धा के बॉडी पर 10 सर 10 हाथ आ जाते हैं। और फिर 9 स्पीड बुद्धा जो 6 फीट का था वह बढ़कर 16 फीट का हो गया है और उसके सामने वीर एक छोटा सा बच्चा दिख रहा है। इधर अपने असली रूप में आने के बाद बुद्धा चिल्लाते हुए कहता है, वीर रह जा, मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम आज मेरे हाथों मारे जाओगे, 9 स्पीड बुद्धा ने वीर से कहा। इधर वहीं वीर इस नज़ारे को देखकर थोड़ा शौक में था, लेकिन फिर वीर 9 स्पीड बुद्धा की बात सुनकर कहता है, मैंने तुम्हें कितना समझाया, लेकिन तुम्हें मेरी बात नहीं माननी तो नहीं माननी, इसलिए अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, वीर ने कहा 9 स्पीड बुद्धा से। और फिर वीर इतना कहते ही अपनी स्टोरी ऑफ जीन्स की स्किल को कास्ट करता है, जिससे तुरंत वीर पूरा स्पेल आर्मर से ढक जाता है। फिर वीर तुरंत अपना क्रिस्टल गॉन्टलेट निकालता है और फिर वीर उसे पहनने के बाद ब्लड पल्स सूत्रा का यूज़ करता है, जिससे गॉन्टलेट और आर्मर पर ब्लड पल्स सूत्रा की एक एक परत चढ़ जाती है, जिससे आर्मर और गॉन्टलेट और ताकतवर हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों वीर यहाँ पे भी नहीं रुकता है, वो अपनी जेड स्किन का यूज़ करके गॉन्टलेट और आर्मर पर एक एक और परत चढ़ा देता है, जिससे आर्मर और गॉन्टलेट अब रेड और वाइट कलर के हो गए हैं और पहले से ज़्यादा ताकतवर भी हो गए हैं। और फिर दोस्तों ये करने के बाद वीर अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उस पर भी सेम यही प्रोसेस करता है। और फिर ये करने के बाद वीर प्रोफेसर मंत्रा को भी एक्टिवेट कर देता है। और दोस्तों आपको बता दूं, ये सब काम वीर ने बस कुछ सेकंड में किए हैं। और हाँ दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन सी स्किल है वीर की, तो दोस्तों ये वीर की नई स्किल है जो वीर ने हाफ डिफाइड बनने के बाद क्रिएट की है और इस स्किल का नाम है कंबाइंड सूत्रा। और दोस्तों इस स्किल को यूज़ करने के बाद वीर अब अपनी सुपर बॉडी के रूप की तरह दिख रहा है, यानी जैसे वो सुपर बॉडी के यूज़ करने के वक्त दिखता है वैसे ही दिख रहा है, बस थोड़ा कलर का डिफरेंस है। यानी वीर अब एक वाइट और रेड फुल बॉडी आर्मर पहने हुए है और उसके हाथ में एक थैनोस जैसा गॉन्टलेट है और एक हाथ में स्वॉर्ड है, यानी एक तलवार है। ओके, अब हम स्टोरी पर आते हैं। इधर वीर के इस नए रूप को देखकर 9 स्पीड बुद्धा कहता है, ये कौन सी जीन आर्ट है जिसमें इस तरह का इतना पावरफुल आर्मर मिलता है? 9 स्पीड बुद्धा ने वीर के आर्मर को देखते हुए शौक में कहा। इधर वीर 9 स्पीड बुद्धा की बात सुन के कहता है, अब जब तुम मरने ही वाले हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये कौन सी जीन आर्ट है, वीर ने कहा। और फिर वीर आगे कहता है,
ये आर्मर एक जीन आर्ट से नहीं बल्कि 3 जीन आर्ट से मिल के बना है, लेकिन इस जीन आर्ट का मैंने एक नाम भी रखा है और इस जीन आर्ट का नाम है कंबाइंड सूत्रा। वीर ने 9 स्पीड बुद्धा को बताया अपनी नई जीन आर्ट के बारे में। इधर वीर की बात सुन के 9 स्पीड बुद्धा हैरान हो जाता है और कहता है तुमने एक साथ तीन जीन आर्ट सीखी हुई हैं, ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन अब मैं समझा आखिर क्यों लोग तुम्हें जीनियस कहते हैं, 9 स्पीड बुद्धा ने कहा वीर को देखते हुए। इधर वीर 9 स्पीड बुद्धा की बात सुन के कहता है तुम बस ऐसे ही बकवास करते रहोगे या आकर मुझसे लड़ोगे भी, या तुम्हारी हिम्मत ही नहीं हो रही मुझसे लड़ने की? हाँ, तो दोस्तों आपको क्या लगता है वीर हरा पाएगा 9 स्पीड बुद्धा को? और क्या वीर बिना किसी की नज़र में आए यहाँ से जा पाएगा या कोई आ जाएगा? मुझे कमेंट करके बताइए। और हाँ, आखिर कैसा होने वाला है वीर राजा का आगे का सफ़र, तो ये जानने के लिए सुनते रहिए द वन एंड ओनली आरजे कैफ के साथ सुपर गॉड वीर सीजन 1 स्टोरी इन हिंदी, सिर्फ और सिर्फ आरजे के FMYT चैनल पर। गया Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate.